जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना? और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का, आपके अपने यूट्यूब चैनल डी संजय पे। और आज जैसा कि एज़ प्रॉमिस्ड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज जो आपका टॉपिक होने वाला है, वो चलेगा आपका सिलोजिज़्म। और सिलॉग आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर बात करें वन लाइनर के पर्सपेक्टिव से कि एग्ज़ाम चाहे कोई सा भी हो, एग्ज़ाम कोई सा भी हो, बट ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एसबीआई पीओ उठा लो, आईबीपीएस पीओ उठा लो, आरआरबी पीओ उठा लो, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, कोई से भी एग्ज़ाम, इंश्योरेंस सेक्टर में जितने भी एग्ज़ाम उठा लो, बिना सिलॉक के कोई एग्ज़ाम हो जाए, ये बहुत ही एक मैं बोलूँ कि बहुत ही आयरनी होती है। कई बार अगर किसी के एग्ज़ाम में नहीं आता। ये आपको 100% आपको देखने को मिलता है। ठीक है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज जिसको सिलॉक का कुछ भी नहीं आता, सिलॉक का जिसको एस भी नहीं पता, उसके लिए भी आज ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है? तो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा और आपको बिल्कुल मेंस लेवल तक जितना कि मैक्सिमम हो सकता है, एक टफनेस का लेवल जितना मैक्सिमम हो सकता है, उतना लेके जाऊँगा। और सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास आज की होने वाली है। सो बने रहिएगा और स्टार्ट करते हैं सिलॉक। ठीक है? तो सिलॉक एग्ज़ैक्टली होता क्या है? देखो, रीज़निंग 2 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं, है ना? 2 मतलब सब्जेक्ट नहीं, सॉरी, टॉपिक, 2 टॉपिक आपके होते हैं। एक तो होता है सिलॉग और एक दूसरी होती है इनइक्वालिटी। एक होती है इनइक्वालिटी। बोलोगे तो इनइक्वालिटी भी नेक्स्ट टॉपिक आपका, इनइक्वालिटी कवर कर लेंगे अपन, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? बात करते हैं, तो इन दोनों टॉपिक में लगभग-लगभग इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी आपको सेम मिलेंगी। अब कौन-कौन सी सेम मिलेंगी जब अपन टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। बट अभी सिलॉग की चर्चा कर रहे हैं, तो एग्ज़ैक्टली दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो मेजर डिफरेंस होता है, जो सिलॉग होता है, जिसे सिलॉजिज़्म बोलते हैं, तो ये सिलॉग जो टॉपिक होता है, ये 2 एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन को डिफाइन करता है। ये रिलेशन को बताता है कि अगर 2 अगर एलिमेंट्स हैं, जैसे 2 व्यक्ति होते हैं ना, जैसे आपके कोई फैमिली मेंबर कोई भी है, तो उनके बीच में जो आपका रिलेशन होता है, ब्लड का रिलेशन हुआ। अगर मैं बोलूँ कि 2 पेन को आप रख दो, कि मेरे पास जैसे ये 2 पेन हो गई। अब दोनों पेन के बीच में क्या रिलेशन है? तो आप ये बता दोगे कि सर ये दोनों प्लास्टिक की हैं। हो सकता है दोनों में प्लास्टिक सेम ही लगा हो, मेबी, है ना? ये एक चीज़ होती है कि 2 एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन बताने की जो कला होती है, वो होती है सिलॉग। और 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करने की इनइक्वालिटी मीन्स कंपैरिज़न। इनइक्वालिटी मीन्स कंपैरिज़न, कि जब 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करना होता है, उनकी तुलना करनी होती है, तो इनइक्वालिटी टॉपिक होता है उसके लिए। और जब 2 एलिमेंट्स का रिलेशन बताना होता है, तो सिलॉग टॉपिक आपके लिए बना हुआ है। और ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से दोनों ही टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है ना? चलिए, की बात की सिलॉग की चर्चा करते हैं, इनइक्वालिटी तो ठीक है, इसके बाद चलेगा। सिलॉग में क्या कुछ होता है? तो सिलॉग मतलब रिलेशनशिप बिटवीन 2 एलिमेंट्स, जैसा कि आपको अभी बताया कि 2 एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन बताने की जो एक मैं बोलूँ कि एक टर्म होती है, उसे सिलॉग बोला जाता है। और दूसरे शब्दों में अगर समझे, सिलोजिज्म इज अ फॉर्म ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन व्हिच कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम 2 और मोर गिवन स्टेटमेंट्स। तो क्या बोल रहा है? देखो, इस टॉपिक में आपको होगा क्या? सबसे पहली चीज़, जैसा कि ये नीचे आपका बना हुआ है, स्टेटमेंट दिया रहेगा, स्टेटमेंट आपको दिए रहेंगे, ठीक है? अब स्टेटमेंट कितने होंगे? तो मिनिमम तो देखो, मिनिमम 2 होते हैं, मिनिमम 2 होते हैं। और मैक्सिमम फिर हो सकता है कि आपको 5 भी देखने को मिल जाए। वो डिपेंड करता है कौन-सी एग्ज़ाम है ना? वो एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक तो बात हो गई स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा। स्टेटमेंट के बाद जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, उसी स्टेटमेंट का आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब वेन डायग्राम कैसे बनेगा? वेन डायग्राम क्या होता है? ये सब पूरी चर्चा करेंगे। स्टेटमेंट क्या होते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद आपको कंक्लूज़न भी आपको क्वेश्चन के नीचे दिया रहता है, और इन्हीं कंक्लूज़न को आपको बताना होता है कि कौन-सा कंक्लूज़न आपके लिए सही होगा। ठीक है? तो इतनी चर्चा आज आपको करनी है। फिर और भी सिंपल सिंपल वर्ड में अगर देखें कि सिलोजिज्म इज़ अ मेथड ऑफ चेकिंग वेदर अ कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट्स। सिंपल सी बात है कि ये जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है,
इन स्टेटमेंट के आधार पे, इन स्टेटमेंट के बेस्ड में ये जो कंक्लूजन आपको दिया गया है, तो कौन-कौन से कंक्लूजन आपके होंगे जो कि सही होंगे और कौन-कौन से होंगे जो कि गलत होंगे? कौन से ट्रू होंगे और कौन से फॉल्स होंगे? इनकी चर्चा होगी। मैं वर्ड एक भी वर्ड मैं आपके लिए छोड़ने वाला नहीं हूँ। बस आप ध्यान से देखिएगा बस, ठीक है? चलिए, इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई कि स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा, वेन डायग्राम आपको बनाना है और उसी वेन डायग्राम के आधार पे, उन्हीं वेन डायग्राम के बेस्ड आपको कंक्लूजन को आपको बताना है, कौन-सा फॉलो कर रहा है और कौन-सा फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। मुद्दे की बात ये आती है कि सबसे पहले स्टेटमेंट की चर्चा हमने स्टार्ट की थी, तो स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट एग्ज़ैक्टली होता क्या है? स्टेटमेंट वो होता है जो कि 2 एलिमेंट्स के बीच में 2 एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन का कहीं न कहीं एक लॉजिक देता है, कि इनके बीच में ये रिलेशन है, उस रिलेशन को वो प्रकट करता है। समझ रहे हो बात को? वही होता है स्टेटमेंट। अब जैसे मैं बोलूँ कि मैं डायरेक्ट ही अगर बोल दूँ कि इनके पास आपको कुछ मैं ना बताऊँ और फिर डायरेक्ट आपसे पूछ दूँ कि अच्छा बताओ ये क्या है? आप कोई सी भी चीज़ हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब उनके उसके बारे में पहले आपको बताया जाएगा कि ये चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऐसी हैं, ठीक है? उसके बाद फिर आप बता पाओगे अच्छा, इसके बारे में मुझे पता है जैसे कि ये सिलॉक जो टॉपिक है आपका। अगर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे दूँ, तो कहीं न कहीं हो सकता है कुछ लोग कर भी लें, लेकिन जिनको आता है वही कर पाएँगे, है ना? जो बिल्कुल नया बंदा है, उसको अगर सिलॉक का क्वेश्चन दे दो, तो वो कहीं न कहीं वो घबरा जाएगा। लेकिन अगर वो सिलॉक की एक जो उसके बेसिक्स हैं, अगर वो बेसिक्स को प्रॉपर कवर कर ले, तो वो आराम से बहुत अच्छा उसमें परफ़ॉर्म कर सकता है। सेम इसमें भी कि स्टेटमेंट होता है कि वो उस रिलेशनशिप को कहीं न कहीं वो रिप्रेज़ेंट करता है। जो भी रिलेशन उनके बीच में हो रहा है, एलिमेंट्स के बीच में हो रहा है, उनको वो रिप्रेज़ेंट करता है। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम ए आर बी। अब ये ए, बी को एलिमेंट्स मानो, पर्सन मानो, जो मर्ज़ी चाहे वो मानो, लेकिन अगर 2 पर्सन, 2 एलिमेंट्स अगर आपके लिए गिवन है, ए, बी के बीच में जिस ए, बी यहाँ पे लिखे हैं, अगर मैं बोल दूँ कि ए और बी, आपको क्या पता चल रहा है कि ए, बी के बीच में क्या रिलेशन है? कुछ भी नहीं मालूम है। यही मैं बोल दूँ कि सम ए आर बी, कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा कि जब मैं बोल दिया कुछ ए बी है, तो यहाँ से रिलेशन आपका डेवलप, समझ गए बात को आप? तो सेम चीज़ यहीं पे है कि ये जो कीवर्ड आपका हुआ, ये सम वाला, ये सम और भी मैं बहुत सारे आपको कीवर्ड बताऊँगा, लेकिन जो सम कीवर्ड हुआ, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है। तो वही चीज़ नीचे लिखी हुई है, हियर सम इज़ शोइंग रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। जो सम है, कुछ, सम का मतलब कुछ, तो जो कुछ है, यही आपको रिलेशन आपको डिफाइन कर रहा है, ठीक है? ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें एक टर्मिनोलॉजी होती है, एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म होती है। अमूमन क्या होता है ना कि जैसे मैं यहाँ पे अगर बोलूँ कि सम, एक मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ कि सम फायर आर वाटर। अब आप लॉजिक अगर आप लॉजिक लगाओ, तो ये चाहे कोई भी हो जो कि आपकी बैंक की प्रिपरेशन कर रहा है, नहीं कर रहा है, पता नहीं। बट अगर उससे भी अगर बोलोगे कि कुछ आग पानी है, हिंदी में बोलो कि कुछ आग पानी है। आग और पानी में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। वो बोलेगा भाई कैसा पागल आदमी है, कुछ आग पानी है। कैसे हो सकता है कुछ आग पानी? नहीं हो सकता। लेकिन यही होता है आपका टॉपिक कि आपका जो सिलॉग है, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ स्टेटमेंट्स आपको ऐसे दिए मिलेंगे, जिनका कि आपकी वास्तविक दुनिया से कोई कनेक्शन ही नहीं होगा। वास्तविक दुनिया से उनका कोई कनेक्शन नहीं होगा। पर आपको उनको ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा कि दुनिया में यही सत्य है, बाकी सब झूठा है। अगर आपको ये कहीं पे अगर ये स्टेटमेंट देखने को मिल जाए कि सम फायर आर वाटर, ऐसा अगर देखने को मिलता है, तो आप इसको ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा कि बस ये जो लिखा हुआ है यही सत्य है, बाकी आज तक मैंने जो भी पढ़ा है कि आग पानी नहीं हो सकते, ये सब झूठा है। समझ गए बात को? तो ये चीज़ें आपको ऐसा ट्रीट करना होता है ना? सिर्फ़ क्वेश्चन की एट द एंड जो मेन लॉजिक वाली बात है, जो बताने वाली चीज़, जो समझने वाली चीज़ है, तो समझने वाली चीज़ ये है कि आपको ऐसे ट्रीट करना है कि जो लिखा हुआ है वही सत्य है और जो नहीं लिखा हुआ है, वो सत्य नहीं है। ठीक है?
ये बात तो आपकी हो गई कि जितनी चीज़ें ये आपको बताई गई कि सम फायर और वाटर, तो कुल मिला के कुल जमा बात ये है कि जो लिखा है वही सत्य है, ये चीज़ आपको माननी है। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं अपन, और जब आगे बढ़ते हैं तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। कि समझ गए स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया बहुत ही अच्छे तरीके से, और आप समझ लिए। अभी बात करते हैं कि स्टेटमेंट के टाइप कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, कि स्टेटमेंट के कितने टाइप्स होते हैं? तो स्टेटमेंट के आप टाइप की बात करोगे तो 2 टाइप के स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे। एक तो होगा पॉजिटिव, दूसरा होगा नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव ये तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। नेगेटिव की बात होगी जहाँ पे ना की बात होगी, नॉट की बात होगी। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है नेगेटिव सम नॉट और नॉट। अब ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता है। पॉजिटिव में होगा तो या तो कुछ होगा, या तो पूरा होगा, या तो सम या तो ऑल। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? तो अब ये 2 टाइप के ही आपके हुए स्टेटमेंट। अब ये जो कीवर्ड्स आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये जो कीवर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन्हीं कीवर्ड्स को इनके लिखने का ये जो टेबल आपको बना हुआ है कुछ और नहीं है, घबराने की बात नहीं है कि टेबल क्या बना हुआ है, कुछ नहीं है। ये टेबल सिर्फ वही है, ये टेबल सिर्फ वही है जो यहाँ पे ये 4 कीवर्ड आपके लिखे हुए हैं। इन्हीं को लिखने का तरीका, इन्हीं को समझने का तरीका। और आजकल मैं आपको फ्रैंकली एक चीज़ बताऊँ कि आज की डेट में आज जो भी एग्ज़ाम अभी जो जैसे एग्ज़ाम जिस लेवल पे भी चल रहा है ना? कोई सी भी आप एग्ज़ाम देख लेना, अभी आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको मालूम भी चलेगा कि अभी ये वाले कीवर्ड जो मेन कीवर्ड है ना, ये लिखने धीरे-धीरे बंद हो रहे हैं। ये कीवर्ड लिख ही नहीं रहे वो लोग, एग्ज़ाम में देते ही नहीं है। और अगर दे नो डाउट ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल खत्म ही कर रहे हैं। बट ये है कि ये कम कर रहे हैं धीरे-धीरे करके। और आपको मिलता क्या है पता है? ये जो कीवर्ड्स आपको लिखे हुए हैं यहाँ पे कि फ्यू बोल देगा, मोस्ट ऑफ बोल देगा, मोस्टली बोल देगा, मेनी बोल देगा, मैक्सिमम बोल देगा, 0.1% 0.01% टू 99.99% बोल देगा, मिनिमम बोल देगा, फिर एट लीस्ट सम बोल देगा, एट मोस्ट ऑल बोल देगा, और जनरली बोल देगा, मोर बोल देगा। ये सम के कहीं न कहीं अगर हिंदी में आपने पढ़ा होगा पर्यायवाची, सिनोनिम्स, तो ये वो चीज़ें हैं। लिखने के, समझने के तरीके हैं। बाकी सम का जो मीन होता है, वो मीन सम का ही होता है, लेकिन इन चीज़ों में भी कहीं न कहीं जब ये चीज़ें लिखी रहती हैं, थोड़ा-सा आपको सोचने का थोड़ा-सा एक तरीका थोड़ा-सा बदलना होता है। बाकी सबका मीन जो है, मीन आपका सम ही है। जो लॉजिक आपका लगेगा, वो सम का ही लॉजिक लगेगा, पूरा, ठीक है? फिर दूसरा आपको कीवर्ड मिला था ऑल। ऑल को और क्या लिख सकते हैं? ऑल को लिख सकते हैं ओनली, एनी, ईच, एवरी, 100%। तो ये हो गया आपका ऑल। ऑल मतलब वही हो गया ना, ऑल मतलब पूरा, ओनली, ओनली वही रहेगा। एनी, एनी में भी वही आप ये चीज़ इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। फिर ईच की बात करोगे, तो ईच की बात करोगे तो ईच में भी वही रहेगा कि सब कुछ वही है। एवरी में भी सब कुछ वही है। 100% आपको समझ में ही आ रहा है। अब यहाँ पे देखो सम नॉट में, सम नॉट में सम नॉट में क्या हो रहा है? स्carcely, हार्डली, सेल्डम, कि कुछ नहीं है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तो अगर कुछ ए बी नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ हो सकता है कि कुछ ए बी हो सकता है। कन्फर्म नहीं पता आपको, डेफिनेट नहीं पता है। ये पॉसिबल केस है कि हो सकता है कुछ ए बी हो। अगर हो सकता है मतलब बहुत रेयर चांसेस हैं, और अगर रेयर चांसेस होते हैं, तो रेयर का ये सिनोनिम्स ही तो होता है कि स्कैर्सली, हार्डली, सेल्डम। यहाँ पे रेयरली भी आप लिख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे रेयरली भी बोल सकते हो आप, कि बहुत ही रेयर चांस है कि कुछ ए बी हो, है ना? तो ये चीज़ें होती हैं। फिर आपका कीवर्ड हो गया आपका नॉट। नॉट में क्या होता है? नॉट एनी, एक भी नहीं, नेवर, नन, नो वन, नॉट अ सिंगल, ऑल नॉट, 0%। तो ये इनका भी सेम मीनिंग हो गया। तो कुल मिला के कुल जमा बात ये है कि अब इसको देखो बोलने के तरीके बहुत सारे हैं, और जिसको जैसा समझ में आता है वैसा बोलते हैं। मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ बोलता हूँ कि ये जो 4 कीवर्ड आपने देखा, 2 आपने पॉज़िटिव में देखा, 2 आपने नेगेटिव में देखा। तो ये जो 4 कीवर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन्हीं कीवर्ड्स को कुछ लिखने के ये तरीके हैं, और उन्हीं तरीके से ये आपकी टेबल ये बनी हुई है। और वो पूरे वर्ड आपको एक जगह पे आपको मिल गए हैं। थोड़ी-सी आपको भी कहीं न कहीं थोड़ी आसानी रहेगी, है ना समझने में। चलिए, मूव करते हैं। आई होप कि आपको इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि
किन चीज़ों की अपन बात कर रहे थे, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। जब बढ़ते हैं आगे तो फिर स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ गया। जब ये चीज़ अपन डिस्कस कर रहे थे, जब हमारा ये डिस्कशन का पॉइंट था कि पेन चेंज करते हैं थोड़ा-सा कि स्टेटमेंट फिर वेन डायग्राम था। अब वेन डायग्राम की चर्चा करते हैं, फिर मैं आपको कंक्लूज़न बताता हूँ। तो पहले वेन डायग्राम देखते हैं। वेन डायग्राम में क्या लिखा है? A Venn diagram is a visual representation used to show the relationship between different sets or group using overlapping circles. अरे ये चीज़ आपने देखा होगा ना बचपन में कि ऐसा कुछ बनाते थे? सभी ने देखा होगा कि ये कहीं ओवरलैप करते हैं, कहीं पे ऐसा ओवरलैप कर रहे हैं। कहीं पे आपने डीआई वगैरह में ज़रूर देखा होगा, कहीं पे ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आपने बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, अब ये 2 सर्कल अच्छे बन गए, तो एक और बना लो, थोड़ा अच्छा लगा, है ना? ये ये चीज़। तो ये आपने बहुत ऑब्वियस चीज़ें हैं कि आपने ये आराम से देखा होगा, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, अगर कंप्लीटली अगर ओवरलैप हो जाता है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है ऑल। मतलब कि एक सर्कल बना आपका ऐसा कुछ, तो दूसरा कुछ बन रहा है ऐसा कुछ। या फिर इसके जितना ये है इतना ये भी हो जाए, तो ये ऐसा कुछ डिपेंड करेगा। पार्शियली ओवरलैप मतलब कि जैसे ये और ये हो रहा है, कि जैसे इसको ए मानो और इसको बी मानो, तो ये जैसे ये ओवरलैप कर रहे हैं कि कुछ पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं। एक दूसरा आपका होता है कि जो कि डू नॉट ओवरलैप एट ऑल, कि ये एक भी ओवरलैप नहीं होंगे। अगर एक भी नहीं होंगे, तो बात क्या होगी, उनके बीच में बात कुछ यूँ होगी, ये बने 2 सर्कल और ये दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो ये बन गया आपका क्रॉस। और ये क्या होता है? ये होता है नो का केस। ये जो पार्शियली ओवरलैप हुआ था, इसको बोलते हैं सम का केस, कि ये सम वाला ये वाला पार्ट हो जाएगा, ऑल वाला जो होगा, ये वाला हो जाएगा और डू नॉट ओवरलैप में ये वाला हो जाएगा। समझ गए बात को आप? मतलब 1, 2 एंड 3 खत्म। इतना बात आपको समझ में आ गई। स्टेटमेंट देखा हमने, वेन डायग्राम देखा। अब आ जाओ कंक्लूजन में, कि कंक्लूजन क्या होता है? एग्ज़ैक्टली कंक्लूजन जो आपका होता है, ये होता क्या है? देखो, लॉजिकल रिजल्ट दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स एज़ प्रीमाइसेस। सिंपल सी बात है कि कुछ कुछ किन्हीं जैसे कि स्टेटमेंट अगर आपको दिया गया है, तो स्टेटमेंट में आपको ये चीज़ आपकी खुद की एक एनालिटिकल कुछ लॉजिकल स्किल्स आपको लगानी है और वो स्किल्स लगा के और जो रिजल्ट आपको मिलेगा, वही रिजल्ट आपका होता है कंक्लूजन। कुछ और नहीं है, बस यही है। ठीक है? कि उन स्टेटमेंट के द्वारा कुछ आपको एज़ अ आउटकम मिल रहा है और जो आउटकम मिल रहा है, जो रिजल्ट आपको मिल रहा है, उसी को बोला जाता है कंक्लूजन। ठीक है? चलिए ये बात भी हो गई। टाइप ऑफ कंक्लूजन्स, कंक्लूजन कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहला होगा डेफिनिट कंक्लूजन और दूसरा आपका होगा इनडेफिनिट कंक्लूजन। अब ये डेफिनिट कंक्लूजन क्या होता है? डेफिनिट कंक्लूजन में क्या होगा? डेफिनिट कंक्लूजन में ये होगा कि जिसमें कुछ भी संभावना जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। कहीं पर भी 0% 0% जहाँ पे संभावना होगी, जहाँ पे 0% पॉसिबिलिटीज़ होंगी, वहाँ पे आपका अ ये डेफिनिट कंक्लूज़न आपका लगेगा। पॉसिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। जो होगा अगर यहाँ पे ये बोल रहा है कि सम ए आर बी, तो सम ए आर बी हैं, सम ए आर बी हैं। ठीक है? हालाँकि इसमें थोड़ा-सा एक वो भी होता है ना? बट ये है कि आपको सिर्फ़ इसके रिलेशन से मतलब है। कितना ए है, कितना ए बी है, जैसे सम ए आर बी है। अब आपको मालूम नहीं है कि कितना ए बी है। उसी चीज़ के लिए कुछ एक मैं आगे आपको वो चीज़ भी बताऊँगा कि इसमें भी कहीं न कहीं वो सर्टेन और अनसर्टेन वाला एक लॉजिक आता है। बट उससे आपको कोई लेना-देना नहीं है ना? आपको मेन लॉजिक आपको समझना है। लॉजिक ये है कि अगर सम ए आर बी है, सम ए आर बी है, अभी हमने ऊपर देखा, तो सम ए आर बी की अगर वो बात कर रहा है, तो ये हो गया आपका ए और ए का ये कुछ पार्ट, तो ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा बी और ए का ये वाला पार्ट बी के अंदर हो जाएगा। यही बोला गया है कि सम ए आर बी। आ गई बात समझ में? तो इसीलिए इसको बोला जाता है डेफिनिट कंक्लूजन।
फिर एक दूसरा मेथड सम इट कैन नेवर बी बी। इसके लिए थोड़ा-सा ऊपर पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपको समझ में आएगा। In conclusion section, can, may, possibility are not present, or absence of can, may, possibility, exception, can, never। इसका मैं थोड़ा सा आपको एक लॉजिक बताऊंगा कि ये क्या चीज होती है। देखो, पहली बात आप इसके डेफिनेशन को समझो। डेफिनेट कंक्लूजन में वो होगा कि जहां पे कैन, में, पॉसिबिलिटी। कैन मीन्स क्या होता है? कैन एक पॉसिबल केस होता है ना। कैन जो वर्ड होता है कि आई कैन डू दैट, मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं। पॉसिबिलिटी बता रहे हैं ना, हो सकता है ना कर पाऊं। फिर मे, जो होता है सभी को मालूम है, ये तो छोटा, बहुत ही छोटा ग्रामर का केस है कि मे भी एक पॉसिबल केस होता है। पॉसिबिलिटी तो पॉसिबिलिटी है ही, है ना। तो जहां पे इनका क्या रहेगा, अब्सेंस रहेगा, जहां पे ये अब प्रेजेंट नहीं रहेंगे, वही ये केस होता है डेफिनेट कंक्लूजन। समझ गए बात को? पे जो बोला जा रहा है कि कैन नेवर, एक्सेप्शन होता है कैन नेवर, कि ये कैन के साथ है और ये नेवर है, फिर भी ये डेफिनेट केस में यूज क्यों हो रहा है, इसका टर्म आप समझना पहले, है ना। यहीं पे बता दूं। एक मिनट, एक पेज ऐड कर लेते हैं। हालांकि छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, बट ये है कि लिखा रहेगा, वहां पे बहुत सारी चीजें वो फिर मच्छर बन जाते हैं पूरे, है ना। तो देखो, क्या होता है, आपके पास दो कीवर्ड होते हैं। एक होता है कैन नेवर, कैन नेवर, और दूसरा होगा आपका कैन नॉट। दो कीवर्ड आपके पास होता है। जो ये वाला केस होता है, जो ये वाला, तो कैन नेवर का मतलब, अब आप सोच के देखो, अगर बोल रहे हो कैन नेवर, मतलब चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, पर जो काम आप मना करो वो नहीं होगा। कैन नेवर मतलब बिल्कुल डेफिनेट कंडीशन कि ये बिल्कुल नहीं होगा। अब जब आप बात करते हो कि कैन नॉट, हो सकता है ना हो सकता है ना हो, पर आप बिल्कुल श्योर नहीं हो कि नहीं ही होगा, हो सकता है हो भी जाए। समझ रहे हो? इसीलिए ये जो कैन नेवर होता है, ये होता है डेफिनेट, ये होता है डेफिनेट, लेकिन जो कैन नॉट होता है, ये होता है इनडेफिनेट। समझ रहे हो आप? ये दोनों कीवर्ड को हमेशा याद रखना, और ये एग्जाम में जरूर आते हैं। एग्जामिनर का फेवरेट ये कीवर्ड है, इसीलिए मैंने इस पेज में लिख के इंक्लूड किया, ताकि आपको चीजें आराम से क्लियर रहे। ठीक है, तो ये कैन नेवर और कैन नॉट, डेफिनेट और इनडेफिनेट, ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कैन नेवर अगर होगा तो वो डेफिनेट केस होगा, कि आप बिल्कुल श्योरिटी के साथ बोल रहे हो कि कैन नेवर। और अगर कैन नॉट हो रहा है, तो बिल्कुल आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउटफुल हो, आपके मन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कि हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है कि ये ना हो। अगर हो सकता है बोल रहे हो सकता है कि ना हो, तो हो सकता है कि हो जाए, आप श्योर नहीं हो खुद ही। तो इसीलिए कैन नॉट जो होता है वो इंडेफिनिट होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे। क्या बोल रहे हैं, ए, सम ए कैन नेवर बी, अभी आपको बता दिया और लॉजिक आपको समझ में आ गया। इन कंक्लूजन की बात करते हैं। इन कंक्लूजन सेक्शन, कैन, मे, पॉसिबिलिटी आर प्रेजेंट, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ कैन, मे, पॉसिबिलिटी, इनकी बात कर रहा है कि इनमें क्या होगा, कि जो इंडेफिनिट होगा, तो इंडेफिनिट में क्या होगा कि सिंपल सी बात है कि उनमें तो कैन रहेगा ही, उनमें तो कैन रहेगा ही, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी केस बता रहा है कि हो सकता है हो। लेकिन फिर यहीं पे लगा दो कि ये इसके होने की संभावना है, तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कैन में पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे ये कैन भी है और यहाँ पे मे है, इसीलिए आपके ये इंडेफिनिट केस आपके बन जाते हैं। बाकी ज्यादा अभी दिमाग मत लगाना, इसके मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे कि आपके लॉजिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी बस इतना ही आप समझ के चलो। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो आपके स्क्रीन पे रहा कुछ ये, जो चीज अभी मैं आपको बता रहा था, बस उन्हीं चीज की चर्चा कर रहे हैं। मैं जैसे आपको बोल रहा था ना कि जैसे सम जो होता है, और जो सम नॉट होता है, जो ऑल होता है, या फिर नो होता है, तो वहां पे ये सर्टेन और अनसर्टेन वाला लॉजिक जो मैं आपको समझा रहा था, उनकी बात आप देखो। जैसे सर्टेन की अगर मैं बात करूं, सर्टेन में, कि सर्टेन में क्या होता है ना, कि कुछ चीज आप बिल्कुल श्योर रख के बोल रहे हो, वही होता है सर्टेन, वही होता है ना, कि जिसकी कुछ होने की संभावना डेफिनेट है। तो यहाँ पे नो जो होगा सिर्फ इकलौता कीवर्ड होगा जो कि नो आपका सही होगा। जैसे अगर मैं एज अ स्टेटमेंट अगर मैं बोलूं कि नो, पी, आर, क्यू,
अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि नो पी आर क्यू, कि पी और क्यू बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, तो कैसा आपका जो आपका वेन डायग्राम कैसा बनेगा? एक सर्कल ये बनेगा, एक सर्कल ये बनेगा और इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है और ये हो जाएँगे पी क्यू। आपको ये बात समझ में? यहाँ पे आप डेफिनेट होके आप बोल रहे हो कि ए बी में कोई रिलेशन नहीं है, ए बी में कोई संबंध ही नहीं है। तो जब आप इतने श्योर होके बोल रहे हो, तो ये आता है आपके सर्टेन के अंदर। अब जब यहाँ बोल रहे हो कि अनसर्टेन की जब बात आती है कि और सर्टेन को सर्टेन ही अपन क्यों बोलते थे? क्योंकि उसमें ऐसा आउटकम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वन एंड ओनली वन रिजल्ट, कि जैसे नो आप बोल रहे हैं कि नो पी आर क्यू, तो आपको रिजल्ट में एक ही मिल रहा है कि पी और क्यू में कुछ भी संबंध नहीं है। बस बात खत्म। इसमें आपको ज़्यादा कुछ और दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन तुम यहाँ पे बात करते हो अनसर्टेन, मोर देन वन रिजल्ट, और यहाँ पे बोला जा रहा है सम नॉट और ऑल। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ, अब जैसे इनको रिप्रेज़ेंट करने का तरीका तो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सम पी आर क्यू, सम पी आर क्यू तो है, कुछ पी क्यू है, हकीकत है, कुछ पी क्यू है, अच्छी बात है। पर कितना पी क्यू है, आपको नहीं मालूम है। हो सकता है कि वो 10% हो, 20% हो, समझ रहे हो? कि 10% हो, 20% हो, 30 हो, 35 हो या फिर 99.99 हो। अगर 99 भी अगर किसी का है कि 99.99% भी है, तो वो 100% तो नहीं है, 100% तो नहीं है, तो चाहे वो हो। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कितना पी क्यू होगा? बिल्कुल नहीं मालूम है। हो कि सम पी आर नॉट क्यू, यहाँ पे अगर आप ये लिख देते हो, तो क्या आपको मालूम है कि कितना पी क्यू नहीं है? क्या आपको क्वांटिटी मालूम है क्या? कि 2% है, 10%, 50, 100, कुछ मालूम है क्या? नहीं मालूम है। और अगर आपको मालूम नहीं है, तो यहाँ से आप डेफ़िनिट मतलब कि बिल्कुल आप सर्टेन नहीं हो, श्योर नहीं हो आप, समझ रहे हो? फिर दूसरा होता है ऑल, कि ऑल पी आर क्यू। ऑल पी आर क्यू में अब ऑल पी आर क्यू में जैसे मैं बोलूँ कि ये पी हो गया आपका, ठीक है? फिर मैं बोलता हूँ कि सभी पी क्यू हैं, सभी पी क्यू हैं, तब हो सकता है कि आपका जो पी है वो ऐसा कुछ रहे और आपका जो क्यू है वो ऐसा बन जाए, हो सकता है। बट एक केस और भी तो हो सकता है कि आपका जो पी है, जितना बड़ा आपका पी है, बस उतना ही बड़ा आपका क्यू हो, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट साइज़ का, पी क्यू में ज़्यादा डिफरेंस ही ना हो, तो ये भी तो हो सकता है। इसीलिए इनको सर्टेन और अनसर्टेन बोला जाता है, लेकिन इनका लॉजिक का कोई आपका इसका ज़्यादा कोई लॉजिक है नहीं, है ना? ये आपको इसमें दिमाग लगाना नहीं है। बस एक चीज़ थी कि आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए कि सर्टेन और अनसर्टेन ऐसी कुछ चीज़ें कभी अगर डिस्कशन होता है, तो आपके दिमाग के एक कोने में ये पड़ा होना चाहिए, ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें। चलिए, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिलॉग रिलेशंस, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो हमने अभी देखा ये, जो हमने अभी देखा, सेम यही चीज़ मैं करवाने वाला हूँ। कुछ भी नहीं है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। बट हाँ, ये है कि कुछ-कुछ तरीके आपको देखने को मिलेंगे। देखो, क्या सिर्फ ए और बी मीन्स आपका ए ये हुआ और आपका बी हुआ ये। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ए का बी है। यही चीज़ आपको बोली जा रही है कि सम ए और बी। आगे चलो। इतना पार्ट हमने इतना पार्ट दिखाया ना, लेकिन इसका डायग्राम ऐसे भी तो बन सकता है कि ए आपका ये बना और हो सकता है कि बी आपका कुछ ऐसा बन जाए। हो सकता है कि सिर्फ मैंने इतना रखा है, हो सकता है कुछ और इसको ये वाला सर्कल और इतना कवर करके आ जाए कि सम ए आर बी हो जाए। तो सम ए आर बी इतना भी हो सकता है वो छोटा सम हो। जैसे यही सम ए आर बी का मतलब क्या होता है? कुछ ए बी है। अब कुछ ए बी है, तो कुछ में आपका हो सकता है कि वो 0.01% हो। मे बी छोटा-सा p का पार्ट, बहुत छोटा-सा p का पार्ट q हो सकता है। हो सकता है कि वो 99.99% हो, कि सिर्फ 0.01 पार्ट a का छोड़ दो, तो बाकी पूरा पार्ट आपका a का b होगा। तो हो सकता है इतना हो, लेकिन आपको मालूम नहीं है। बट ये है इनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा, ये दोनों ही तरीके आपके लिए सही है।
और ये दोनों तरीके और ये यूज़ दोनों ही आएँगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक से आपका काम हो जाएगा। ये आपको दोनों ही आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है? चलिए, फिर बात करते हैं ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी की बात करते हैं कि सभी ए बी हैं। तो एक जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि सम ए, अब ये अंडा बन गया। गलती नहीं है यार, है ना? इतना ज़्यादा हाथ में परफेक्शन नहीं है। ऑल ए आर बी, ए का पूरा पार्ट आपका बी के अंदर हो रहा है। मतलब जितना पूरा ए है, वो पूरा बी है। पूरा ए बी है। इस स्टेटमेंट का मतलब तो यही हुआ ना कि पूरा ए बी है। चलो, एक तो ये हो गया। एक पार्ट जो चीज़ मैं यहाँ पे आपको पी क्यू के केस में समझाया था कि जब ये बोला जा रहा है कि ऑल ए आर बी, तो हो सकता है कि ए और बी दोनों की जो साइज़ हो, वो बिल्कुल सेम हो। हो सकता है कि दोनों की साइज़ बिल्कुल सेम हो। इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। अगर साइज़ सेम होगा, अगर साइज़ सेम होगी, तो भी तो एक पूरा बी के अंदर ही होगा। तो यहाँ से भी अपन इसके जो 2 तरीके आपके प्रेज़ेंट करने के निकल के आते हैं। चलिए, ये बात हुई। फिर सम ए और नॉट बी, सम ए और नॉट बी, कि कुछ ए बी नहीं है। यही बोला जा रहा है ना कि कुछ ए बी नहीं है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका। इसको आप ऐसे सेट कर दो और यहाँ पे चाहो तो क्रॉस भी कर सकते हो कि कुछ ए बी नहीं है। ठीक है? ये वाला जो पार्ट हो रहा है, वो बी नहीं होगा। चलो, इतनी बात आ गई आपको समझ में। और बोला जाता है कि सम ए, तो एक चीज इसका प्रेजेंट करने का तरीका और भी होता है, और ये होता है कि आप इमेजिन कर लो कि ये ए वाला पार्ट, ए का ये पार्ट बी नहीं है। सम ए और नॉट बी, कि ये वाला जो पार्ट हो रहा है, ये इतना सा पार्ट, ये बी नहीं है। ये भी एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। फिर एक और निकलता है यहीं से कि सम ए नॉट बी, है ना? तो हो सकता है, मैं अच्छा इसमें पूरा ही ओवरलैप हो गया। जस्ट अ सेकंड। इसको क्या हो कि क्या बोल रहा है कि सम ए और नॉट बी, तो ए का ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा, है ना? ये पूरा पार्ट बी ना हो और ये वाला पार्ट आपका फ्री रहे। ये रहे और ये वाला पार्ट बी ना हो, और ये वाला पार्ट को तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते। हो सकता है कि ये बी का पार्ट हो सकता है ना हो। तो यही से जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि हो सकता है कि ये 0.1% हो, और हो सकता है कि ये 99.99% हो। इतनी बात आई समझ में आपको? तो ये 3 आपके इसको रिप्रेजेंट करने के आपके ये तरीके बनेंगे। ठीक है? चलिए, अब देखते हैं कुछ और। नो बी, तो इसमें तो बिल्कुल डायरेक्ट ही है ना? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि नो एआरबी है। ए आपने लिखा, ए का ये बन गया सर्कल, ये बी हुआ, इनका कोई रिलेशन नहीं है बात। ए बी में कोई रिलेशन ही नहीं है दूर दूर तक, और कोई रिलेशन नहीं है तो बस वो तो बिल्कुल सर्टेन ही है, कोई टेंशन ही नहीं है। अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा कि ए बी में अगर कोई रिलेशन नहीं है, तो ये सर्टेन रिलेशन आपको ये बना के दे रहा है ना? इतनी बात आपकी हो गई। अभी फिर और आगे बढ़ते हैं। और जब यहाँ से और बढ़ जाते हैं कुछ और आगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पार्ट्स ऑफ सिलॉग्स। सिलोजिज्म के कितने पार्ट होते हैं? तो पार्ट में सिंपल सी बात है, जो अभी तक आप देखते हुए आ रहे हो, है ना? पॉजिटिव होगा तो वो 100% श्योर होगा, ठीक है? पॉजिटिव है तो है, नेगेटिव है तो नो यार भी कोई रिलेशन ही नहीं है, और पॉसिबल है 50% हो सकता है हो जाए और हो सकता है ना हो। तो ये आपको पॉसिबल केस आपको मिल जाएगा, ठीक है? इतनी चीज़ें होने के बाद
अब कुछ मैं रिलेशन आपको बताता हूँ और यहाँ से आपको कहीं न कहीं थोड़े इनसाइट्स आपको मिलेंगे और इनसाइट्स उस चीज़ के मिलेंगे कि अगर कोई रिलेशन दिया गया है, तो कौन-कौन से कंक्लूजन्स आपके जो गिवन रहेंगे, वो आपके सही हो सकते हैं और कौन-कौन से सही नहीं होंगे। कुछ और हो सकता है कि मैं आपके सामने भी बनाऊँगी। देखो, जो अभी ये तक आपको समझाते हुए आ रहा हूँ कि ये क्या बोल रहा है एग्जांपल्स ऑफ रिलेशंस विद देयर पॉसिबल कंक्लूजन्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो सम ए और बी ये जो लिखा हुआ है, ये यही है आपका स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है? ये है आपका स्टेटमेंट और ये आपको 6 आपको कंक्लूजन यहाँ पे आपको गिवन है। समझ गए इसको आप? ये रहा स्टेटमेंट आपका, ये रहा कंक्लूजन। जो स्टार्टिंग में जो हमने चर्चा की थी, वो चर्चा क्या थी? चर्चा थी ये कि स्टेटमेंट आपको गिवन रहेगा, वेन डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा और कंक्लूजन आपको बताना पड़ेगा। ठीक है? तो चलिए इनकी चर्चा करते हैं कि ये जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, उसका यूज़ क्या है? अब देखो, सम ए आर बी यही बोल रहे हैं, सम ए आर बी मीन्स ए, बी है। यही बन गया आपका ये इनको अपन ने वेन डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट कर लिया कि सम ए आर बी ठीक है? यही हो गया आपका वेन डायग्राम। हालाँकि बनाते हुए भी आ रहे हैं, तो इतना तो आप बिल्कुल ही आराम से परिपक्व हो ही गए होंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। सब की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे अब ये जितने भी कंक्लूजन्स आपको लिखे गए हैं यहाँ पे, तो देखो स्टेटमेंट आपका ये रहा, स्टेटमेंट से आप गए वेन डायग्राम में, अब वेन डायग्राम से आपको आना है कंक्लूजन में, जो कि स्टार्टिंग में हमने देखा था। अब आप यहाँ पे देखो कि इस वेन डायग्राम से क्या जे जो जितने भी ये कंक्लूजन आपके लिखे हुए हैं, क्या ये कंक्लूजन्स कितने फॉलो होंगे और कितने आपके फॉलो नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे देखो, सम बी आर ए अगर सम ए आर बी है, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि सम बी आर ए? बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि अगर ए का कुछ पार्ट बी है, तो बी का भी तो कुछ पार्ट ए में है। तो यहाँ से आप बिल्कुल बोल सकते हो कि सम बी आर ए, तो ये आपका सही हो जाएगा। बेसिकली है ना और शिलांग में एक चीज़ और मैं ये ऑफलाइन क्लास में हमेशा बताता हूँ और जो जो लोग ऑफलाइन मेरे से पढ़ते हैं उनको मालूम है कि शिलांग में एक ऐसा टॉपिक है कि जितना लिखा है, आपको उतने लिखे के अकॉर्डिंग ही आपको रिलेशन बताने हैं। समझ गए? जितना लिखा है, उसके लिखे के अकॉर्डिंग ही आपको रिलेशन बताने हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। एक्स्ट्रा दिमाग आपको जब लगाओगे, तो वो पॉसिबल केस बनेगा, तब जाके वो आपका एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा। अदरवाइज़ आपको बिल्कुल भी दिमाग अपना खर्च करना नहीं है, बचा के रखना। ठीक है, चलो। ऑल बी इज़ अ पॉसिबिलिटी क्या सभी बी ए होने की संभावना है? क्या सभी बी के ए होने की संभावना है? क्या पूरा का पूरा बी ए में हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसका डायग्राम ऐसे भी तो बन सकता है। जैसे आपको जब बोल रहा है कि सम ए आर बी अगर ऐसा बोल रहा है, तो हो सकता है कि आपका जो बी हो, आपका बी ऐसा हो कुछ। ये भी तो हो सकता है ना कि ए जैसे ए इतना बड़ा है, ए तो आपका इतना बड़ा है, लेकिन बी का ये छोटा-सा पार्ट, ये भी आपका यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ए का ये कुछ, इतना सा कुछ और ये हो गया आपका बी। तो ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि ऑल बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। सम ए नॉट बी इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ए बी नहीं है इसकी संभावना है। देखो इसके लिए तो एक रूल है। इसके लिए एक रूल है, प्रॉपर एक रूल बना हुआ है सिलॉग में और उस रूल के पहले चलो मैं नॉर्मल बता देता हूँ आपको, नहीं तो उसके लिए एक रूल होता है। रूल क्या होता है नॉर्मल मैं आपको बता देता हूँ कि ए में देखो, यहाँ से ये वाला जो आपका पार्ट हुआ, ये वाला अगर सभी मेरे पॉइंटर को अगर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाला जो आपका पार्ट हुआ, ये पार्ट तो आपका रिलेशन बता रहा है। लेकिन आप एक बात बताओ, ए का ये वाला पार्ट और बी का ये वाला पार्ट, क्या इन दोनों ए और बी के पार्ट में डायरेक्ट कोई रिलेशन है क्या? कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या यहाँ पे? अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो आप इस ए बी के रिलेशन के बारे में डेफिनिट तौर पे बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल सकते हो।
इन ए, बी के बीच का रिलेशन आपको मालूम नहीं है और अगर उनके बीच का रिलेशन आपको नहीं मालूम है, तो आप उनको बिल्कुल श्योर होके 100% कि नहीं-नहीं इनके बीच में ये रिलेशन है। अब 2 व्यक्ति हैं, अब उनके बीच में मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, सब बढ़िया है। आपको रिलेशन मालूम नहीं है कि क्या रिलेशन है। हो सकता है वो भाई-बहन हो सकता है कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है वो हस्बैंड वाइफ हो सकता है कुछ और रिलेशन हो। इट डिपेंड्स तो आप उसको बता नहीं सकते हो। कब तक? जब तक कि कुछ भी डिटेल आपको नहीं मिलती है। तो ये जो ब्लैंक स्पेस हुआ आपका, ये ए, बी का, क्या इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं है। और अगर इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इनके बीच में जितनी भी संभावनाएँ बनेंगी, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, वो सभी की सभी पॉसिबिलिटीज़ सही होंगी, चाहे वो पॉसिबिलिटीज़ पॉजिटिव हों और चाहे वो नेगेटिव हों। मेरी कहने का मतलब समझे क्या आप? नहीं समझे। एक अब मैं बोलता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि ऑल ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल वो रिलेशन सही होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ऑल ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये जितना भी ए है, वो बी होगा। ये एक संभावना है, तो संभावना में ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं ये बोलूँ कि सम ए और नॉट बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो इन रिलेशन के बीच में तो आपको कुछ पता ही नहीं था। तो हो सकता है कि ना हो। अगर पॉसिबिलिटी का हो सकता है कि ये आपसे जो बोल रहा है कि सम ए आर नॉट बी, कि कुछ ए के बी ना होने की संभावना है। तो अगर कुछ रिलेशन आपको कुछ भी नहीं मालूम था और अगर किसी ने कुछ बता दिया कि अरे अच्छा ये इनके बीच में चल रहा है, अच्छा ये होगा। तो आपके दिमाग में है ना, ये हो सकता है हो, पॉसिबिलिटी है। आपको मालूम नहीं है अभी भी, पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी के केस में आपका ये भी सही होगा। और आगे बढ़ते हैं। सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, कि सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। अब इस एरिया में और इस एरिया में क्या पूरे ए बी के एरिया के बारे में आपको मालूम है? नहीं मालूम है। तो जब ये इस एरिया और ये एरिया, इसके दोनों के बीच में आपको पॉसिबिलिटी अगर नहीं पता है, तो पॉसिबिलिटी के केस में इस ये वाला भी रिलेशन आपका सही होगा। थोड़ा ट्विस्ट की बात करते हैं कि सम बी पॉसिबिलिटी, कुछ ए बी है, ये एक संभावना है। कुछ ए कुछ ए, बी है, ये एक संभावना है। जब इसकी बात आप करते हो, तो यहाँ पे ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अब पूछो क्यों? इसलिए कि यहाँ पे ये आपको क्लियर दे के रखा है कि सम ए आर बी, यहाँ पे क्लियर दे के रखा है कि सम ए आर बी, ठीक है? तो जो क्लियर दे के रखा है कि कुछ ए, बी हैं और ये डायरेक्ट आपको दे के रखा है। तो फिर आप यहाँ अगर आपको कोई बोलता है कि सम ए आर बी, कि कुछ ए के बी होने की संभावना है। अगर आप अभी जैसे आप अभी हो सकता है घर पे बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो या फिर कहीं और बैठे हो, ठीक है? और आप क्या बोल रहे हो कि हाँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कि घर पे हूँ, कि लाइब्रेरी हूँ, कि कॉलेज में हूँ, कहीं पर भी हूँ। लेकिन अगर आके आके आपको बोलूँ कि नहीं, आपके घर में बैठे होने की संभावना है, जबकि आप बैठे घर में हो और आप ये चीज़ बता रहे हो कि नहीं मैं घर में बैठा हूँ और फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके घर में बैठे होने की संभावना है, तो आप बोलोगे ना कैसा पागल आदमी है, कि जब मैं घर में बैठा हूँ फिर भी बोल रहा है कि संभावना है। बारिश हो रही है, अच्छी बारिश हो रही है। अब फिर बोलूँ आगे कि आज बारिश होने की संभावना है, तो जो मेरे आस-पास जो खड़े रहेंगे, तो बोलेंगे ये पागल आदमी, बारिश हो रही है बाहर फिर भी बोल रहा है कि बारिश होने की संभावना है। तो जो चीज़ें आपको डेफ़िनिट तौर पे दी गई हैं, उनमें आप पॉसिबिलिटी कभी नहीं लगा सकते हो। समझ रहे बात को आप? अब ये एग्ज़ाम्पल मैंने ईज़ीएस्ट एग्ज़ाम्पल आपको दे दिया और यहाँ से आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए एग्ज़ाम्पल लेते हैं और सम ए आर नॉट बी। यहाँ पे जो 4 कीवर्ड हमने देखे थे, उन्हीं 4 कीवर्ड में उनको रिप्रेज़ेंट करके और उनकी पॉसिबल जितने भी कन्क्लूज़न्स आपके बन रहे हैं, उनकी अपन चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है? चलिए अब और देखते हैं। सम ए नॉट बी, कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो ए हुआ, बी हुआ और इसको आप थोड़ा-सा शेड बना लो, डार्क शेड, कि ये जो है कि सम ए आर नॉट बी, यहाँ पे आप चाहो तो क्रॉस कर दो। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मेरा जो मैं जो जो प्रेफ़र करता हूँ कि जब मैं ये डार्क अगर यहाँ पे नहीं करता, अगर कुछ डेंटिंग पेंटिंग नहीं करता,
तो मैं उसको मानता हूँ कि सम की बात हो रही है और अगर इसको मैं थोड़ा-सा डार्क कर देता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि ये सम नॉट की बात हो रही है। समझ रहे हैं आप? ये चीज़ें आपकी होती हैं। चलिए, ये तो रहा इनको रिप्रेज़ेंट करने का तरीका। अब कन्क्लूज़न्स की बात करते हैं कि कन्क्लूज़न में क्या होगा, है ना? जब कन्क्लूज़न की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सम ए एंड बी इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब सेम चीज़ जो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था, सेम उन्हीं की चीज़ यहाँ पे चर्चा हो रही है ना? तो यहाँ क्या बोल रहा है कि सम ए और बी इज़ अ पॉसिबिलिटी और ऊपर आपको दिया गया है सम ए और नॉट बी, सम ए और नॉट बी। आप एक बात बताओ, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो जो डायग्राम आपका अभी बना है कि इनकी चर्चा हो रही है ना? कि सम ए और नॉट बी। अब चाहे अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले अभी दूसरा वाला भी तो डायग्राम बनाया था, कि वहाँ पे क्या था? थोड़ा-सा इसको सर्कल को बड़ा बनाते हैं। नहीं ठीक है, चलेगा, है ना? कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे आपने जो आपको लगेगा कि अभी जो आपने बनाया था, उसको बना के बताओ। इनकी बात करते हैं। तो यहाँ से ए को हमने ये पूरा यहाँ से ये डार्क कर दिया था कि सम ए और नॉट बी। लेकिन एक ये वाला पार्ट तो बच रहा है ना अभी और इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में क्या कोई डेफिनिट रिलेशन आपको दे के रखा है? क्या कुछ रिलेशन आपको गिवन है यहाँ पे? यहाँ पे आप देखो कि ये वाला ब्लैंक स्पेस और ये वाला ब्लैंक स्पेस ये ये पूरा रीजन आपको बच रहा है और ये वाला रीजन, क्या इन दोनों रीजन्स के बीच में कुछ भी रिलेशन है क्या? कुछ संबंध है क्या इनके बीच में? कुछ भी संबंध नहीं है। और अगर कुछ भी संबंध नहीं है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में अगर इनमें कुछ भी अगर संबंध नहीं है, तो इनके बीच में जितने भी पॉसिबल केसेस बनेंगे, वो सब सही होंगे। एक्सेप्ट एक्सेप्ट कि जो दिया गया है, उसमें पॉसिबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। समझ गए बात को आप? उनमें पॉसिबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है? चलिए, पहला कंक्लूजन सम ए और बी इज़ अ पॉसिबिलिटी बिल्कुल। ए, बी के बीच में इस वाले रीज़न में कोई रिलेशन ही नहीं है। ये वाला रीज़न अगर आप देखो यहाँ पे और ये आपका बी हुआ था, तो ये वाले रीज़न और ये वाले रीज़न में कोई रिलेशन नहीं है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो। ऑल बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि ऑल बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी? क्या हो सकता है ये कि ऑल बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि ऑल बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी। देखो, क्या होगा, ए का ये सर्कल हुआ और आपका जो बी होगा आपका ये। अब ये ऑल ऑल बी आर ए हो गया ना, लेकिन ए का ये वाला जो पार्ट बच रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, क्या आप इस पार्ट को बिल्कुल बोल सकते हो कि ये बी का पार्ट है? नहीं बोल सकते हो, बिल्कुल नहीं बोल सकते हो। इसीलिए ये सम ए और नॉट बी आपका ये केस भी जस्टिफाइड हो जाएगा। सम ए और नॉट बी कि आपका ये वाला जो पार्ट है, तो ये बी नहीं हो रहा है। ये वाला जो आपका पार्ट है वो बी नहीं हो रहा है पहली बात और दूसरी बात कि ऑल बी आर ए इज पॉसिबिलिटी कि सभी बी ए होंगे ये पॉसिबिलिटी है तो ये भी आपका जस्टिफाई हो जाता है इसीलिए आपका ये कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा। आई बात समझ में? इतनी चीज आई समझ में? चलो और देखते हैं बी पॉसिबिलिटी कि ए बी में कोई संबंध ही ना हो। ए बी में कोई संबंध नहीं होगा तो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि संबंध ना होने का क्या देखा था हमने कैसे बनाते हैं ये था ऐसा ए बी में कोई संबंध नहीं है। अब जब इस रीज़न के बारे में आपको कोई जानकारी ही नहीं है, तो हो सकता है कि आपका ये ए-बी में कोई रिलेशन ही ना हो। तो फिर आपका ये आना चाहिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए कि सर फिर यहाँ पे अगर ये बोल रहा है कि सम ए आर नॉट बी, तो हो सकता है कि सम वाले में कुछ रिलेशन रहा हो और ये कुछ की बात कर रहा है कि कुछ ए-बी नहीं है। तो आप एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये सही है, तो क्या मेरा सम ए आर नॉट बी सही नहीं होगा? एग्ज़ाम्पल से आप समझो। अगर मैं बोलता हूँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई रिलेशन नहीं है।
ना कोई ट्रेड है, ना कोई डिस्कशन है, कुछ भी नहीं है। इवन हैंडशेक भी नहीं है। हमारे क्रिकेटर्स वैसे भी उनकी बेचारों की फजीहत मार के आ गए पूरी, है ना? तो उनसे हैंडशेक भी नहीं है। बेचारे अभी रिफ्यूज़ किए कि हम खेलेंगे भी नहीं, पूरा सब कुछ हो गया। सब कुछ उन्होंने बोल दिया नहीं खेलेंगे। अब आईसीसी से क्या पड़ा उनको पता नहीं, वो तो वही जाने। फिर से एग्री हो गए वो। तो सिंपल सी बात है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। मानते हो ये चीज़? और मैं बोलता हूँ कि हाँ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो आप एक बात बताओ, जैसे मैं रहता हूँ इंदौर में, तो क्या इंदौर और पाकिस्तान के बीच में कोई रिलेशन होगा क्या? अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या इंदौर का पाकिस्तान से कोई रिलेशन होगा क्या? नहीं होगा। तो यही चीज़ तो बोल रहा है वो, कि ए बी कोई रिलेशन नहीं है, ए बी में कोई रिलेशन नहीं है। अगर इसको मैं मानता हूँ कि ए बी में कोई रिलेशन नहीं है, ए बी में कोई रिलेशन नहीं है, सम ए और नॉट बी है तो आपका ऑलरेडी सही हो जा रहा है फिर। कुछ में भी कुछ मतलब कि अगर उन दोनों कोई रिलेशन ही नहीं है, तो कुछ का रिलेशन तो आपका वो ऑलरेडी सही होगा। सम ए और नॉट बी अगर ये आप सही मानते हो, तो आप एक एक उसका पार्ट जो होगा, तो उसके पार्ट का भी रिलेशन उसके उससे कहाँ से होगा फिर? समझ गए बात को आप? तो इस वजह से नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी आपका सही हो जाएगा। और आगे बढ़े, चलिए, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, कि सभी ए बी हैं, यह एक संभावना है। सभी ए बी हैं, यह एक संभावना है। क्या ये सही होगा? क्या ये सही होगा? नहीं, ये सही नहीं होगा। ये आपको रॉन्ग करना पड़ेगा। रॉन्ग क्यों करना पड़ेगा? समझो। आपको ये क्लियर बोला गया है कि सम ए और नॉट बी, कि ए का कुछ पार्ट बी नहीं है। और अगर आपसे ये बोल रहा है कि ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, आपसे क्लियर बोला गया है, तो उस केस में सभी का सभी ए बी हो, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, तो पूर्ण ए बी हो, ये संभव नहीं है। जैसे कि ये वाला डायग्राम हमने बनाया था, इस वाले डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, है ना? तो इस वाले डायग्राम में हमने क्या देखा था कि ऑल बी आर ए, ये हमने जस्टिफाई कर दिया था। और हमने ये बताया था कि ये वाला जो आपका पार्ट हो रहा है, ये बी का पार्ट होगा, ये ज़रूरी नहीं है। और यहाँ से हमने इसको जस्टिफाई कर दिया था। लेकिन आप यहाँ से समझो कि अगर मैं बोलता हूँ कि ये जैसे बी बना है, आप इसको बिल्कुल एक्सचेंज कर दो कि ए की जगह बी लिख दो और यहाँ पे ए लिख दो। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सम ए नॉट बी, ए का कुछ पार्ट बी नहीं होगा, ये आपको पहले ही डेफिनिट तौर पे आपको दिया गया है। तो आप ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोल सकते हो। ठीक है? इसीलिए आपका ये जो 4th वाला आपका कंक्लूज़न है, ये आपका रॉन्ग होगा। और आगे बढ़ें? चलो और आगे बढ़ते हैं। सम ए नॉट बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ ए बी नहीं है, यह एक संभावना है। इज़ इट ट्रू? इज़ इट ट्रू? इट इज़ फॉल्स। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सम ए और बी था, और फिर कंक्लूज़न में आपको लिखा गया था कि सम ए और नॉट बी इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो वो हमारा रॉन्ग हुआ था। सेम एज़ इट इज़, कि सम ए और नॉट बी मीन्स कि कुछ ए बी नहीं है। और फिर आपको एज़ अ कंक्लूज़न आपको दे रहा है कि सम ए और नॉट बी इज़ अ पॉसिबिलिटी। सम ए और नॉट बी इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो जो आपको डेफिनिट तौर पे दिया गया है, तो वहाँ पे पॉसिबल केस कैसे सही हो सकता है? जैसे मैंने आग और पानी वाला एग्ज़ाम्पल दिया था, कि मैं वहाँ पे अगर बोल दूँ कि कुछ आग पानी नहीं है, तो कुछ आग पानी नहीं है, या कुछ भी मैंने बोल दिया। फिर मैं आपको बोलूँ कि कुछ आग पानी नहीं है, इसकी संभावना है। तो आप बोलोगे ना कैसी बात कर रहे हो? अभी बोले कि है, फिर बोल रहे हो कि संभावना है। ये कैसी बात होती है? या तो होता है, तो नहीं होता है। नहीं, तो फिर संभावना लगती है ना? ये चीज़ें होती हैं। फिर भी बोल रहा हूँ, नेक्स्ट ये आपका 5th नंबर का आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर बोल रहा हूँ बी नॉट एज़ अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ भी ए नहीं होगा, इसकी संभावना है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि सम बी आर नॉट ए, क्योंकि देखो, जो हम देख रहे हैं, ये ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अब ये रिलेशन आपको दे के रखा है बी के रिस्पेक्ट में। बी के रिस्पेक्ट में आपको कुछ तथ्यपूर्ण जो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो आपके पास नहीं है। इसीलिए जब इसकी बात होती है कि सम बी आर नॉट इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये आपका सही हो जाता है, कि हो सकता है कि बी का कुछ पार्ट आपका ए में ना हो सकता है।
और ये आप किसी भी डायग्राम से आप चेक कर सकते हो, जितने भी 4 यहाँ पे बने हुए हैं, आपका ये सब में सही होगा कि सम बी आर नॉट ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ बी ए ना हो, ये एक संभावना है। तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे अब ए में बी का ही पार्ट है, लेकिन इस वाले पार्ट के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते हो। तो यहाँ से आपको ये जानकारी मिलती है कि सम बी आर नॉट ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये आपका सही हो जाएगा। ये रहा 2 2 रिप्रेजेंटेशन का एक एनालिसिस, छोटा-सा एनालिसिस, बहुत बड़ा एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं था, है ना? चलिए, इनकी बात कर दें या फिर कुछ टाइम हो रहा है? टाइम तो हो गया है यार, 1 ऑवर आपका होने चला, है ना? सो ये ऐसे हो जाएगा, ये ईज़ी होगा, क्योंकि ये बहुत ही बिल्कुल सॉलिड होता है। ऑल ए आर बी क्या बोल रहे हैं? ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। या तो ये बनेगा, या तो ए बना आपका और फिर ये बनेगा आपका। अरे! सॉरी। माइंड फॉल्ट। कुछ भी लिख दिया मैं, कुछ भी। देखो, एक तो ये सभी ए बी हैं। बोलता हूँ, यहीं पे बोलता हूँ कि यहीं पे बिल्कुल इसको इसको ओवरलैप करते हुए एक सर्कल आपका बना हुआ है, थोड़ा-सा ये बाहर हो गया, लेकिन इसी को बिल्कुल ओवरलैप करते हुए ही एक आपका बना है और ये हो गया आपका, समझ रहे बात को आप? तो जितना बड़ा ए है, उतना ही बड़ा हो सकता है कि उतना ही बड़ा बी हो। तो उस केस में ये वाला जो दोनों ही डायग्राम आपके ये हो जाएँगे सही। आ जाओ। ठीक है? तो ये हो गया ऑल ए आर बी। आगे देखते हैं। सम ए आर बी, ये बोल रहे हैं सम ए आर बी, क्या सम ए आर बी ये सही होगा आपका? ऑल ए आर बी अगर आप बोल रहे हो, तो सम ए आर बी क्या ये सही होगा? जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान वाला एग्ज़ाम्पल दिया आपको कि अगर इंडिया और पाकिस्तान में कोई रिलेशन नहीं है, तो इंदौर पाकिस्तान में कोई रिलेशन नहीं होगा। अब इसको आप थोड़ा-सा रिवर्स करो कि अगर इंडिया, अब कोई फ्रेंडली कंट्री का नाम लेते हैं ना, अब उसका नाम क्यों लेना फोकट में? कि मैं बोलता हूँ कि इंडिया और रशिया का पूरा संबंध है, बहुत अच्छे संबंध है हमारे। तो फिर मैं बोलता हूँ कि इंदौर इंदौर और रशिया के बहुत अच्छे संबंध हैं। तो अगर इंडिया के अच्छे संबंध हैं, तो इंदौर का तो ऑब्वियस सी चीज़ है ना, कि अच्छे संबंध होंगे। तो बस वही चीज़ है कि अगर ऑल ए आर बी है, तो सम ए आर बी ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉसिबल केस लगता कि सम ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो वहाँ पे फिर ये गलत हो जाता। जैसा कि 4 नंबर पे दिया गया है कि सम ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो निश्चित तौर पे जो चीज़ें आपको मालूम है, वहाँ पे आप पॉसिबल केस नहीं लगा सकते। आगे बढ़ते हैं। सम बी आर नॉट इज़ अ पॉसिबिलिटी, सम बी आर नॉट इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये वाला डायग्राम आप देखो, ये बिल्कुल जो रीज़न हो रहा है, ये वाला, क्या इस रीज़न के बारे में आपको बिल्कुल मालूम है कि ये ए के अंदर होगा कि बाहर होगा? नहीं मालूम है। इस वाले रीज़न में भी जो ओवरलैप जो हो रहा था, तो ये दोनों डायग्राम तो हमने पॉसिबिलिटी में बनाए हैं ना। हो सकता है कि ये हो सकता है ये हो। क्या दोनों डायग्राम आपके सही हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए यहीं से ये निकल के आया कि बी का ये वाला जो खाली वाला रीज़न है कि सम बी आर नॉट ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्या होना चाहिए ये? ये आपका सही होना चाहिए कि ये पॉसिबिलिटी है। देखो इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस वाले डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है ना कि हो सकता है कुछ बी ए नहीं हो, ये संभावना है। कुछ बी ए नहीं हो, ये संभावना है। तो ये वाले पार्ट की वजह से आपका ये जो कंक्लूजन ये आपका सही हो जाता है। फिर ऑल बी आर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। ये वाला डायग्राम अब देखो आप, दो पॉसिबिलिटी है, तो आप ये वाला डायग्राम देखो कि जितना बी का पार्ट है वो ए के पार्ट के अंदर है। ये संभावना की बात है, तो हो सकता है ये वाली संभावना सही हो। तो आपका ये वाला जो आपका डायग्राम है, ये भी आपका सही हो जाएगा। और आगे बढ़े, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर बी अगर क्लियर दे के रखा है, तो ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, जो क्लियर आपको दे के रखा है, क्या उसमें कभी संभावना लगती है? कभी नहीं लगती।
कभी भी नहीं लगेगी। तो अगर कभी भी नहीं लगेगी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर नो बी पॉसिबिलिटी, ये भी कभी नहीं हो सकता। अगर ऑल की बात कर रहा है अगर ऑल की बात कर रहा है, तो ऑल के केस में नो का कभी होगा क्या? किसी भी हाल में। यस, ऑल बोला जा रहा है कि जो ए है, जिसके अंदर है, यही तो बोला जा रहा है ना कि ऑल ए आर बी, जितना भी ए है वो पूरा बी के अंदर है। तो फिर ये बोल रहे हैं कि बी और ए का कोई रिलेशन ही नहीं है। ये एक संबंध है, मतलब ये एक पॉसिबिलिटी है। क्या ये पॉसिबिलिटी कभी भी संभव है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे 3 कंक्लूज़न आपके यहाँ पे सही मिल गए। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्लास बहुत ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। ठीक है? तो आप लोग इसको आराम से देखिएगा, है ना? कुछ अगर और भी डाउट होता है अगर आपको, तो आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं कि हमको अभी ये डाउट हो रहा है ना? तो उस डाउट को भी अपन एड्रेस कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। तब तक के लिए प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखें। जो हमारा एल्गोरिथम बता रहा है अभी तक कि आप लोग मेंस की क्लासेस कम देख रहे हैं, प्री की ज़्यादा देख रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि दोनों ही ज़रूरी हैं। आप दोनों ही चीज़ें देखें। प्री का तो देखें, लेकिन मेंस को आपको नहीं भी तो 2 बार, हर एक क्लास को आपको 2 बार तो आपको देखना पड़ेगा। तब जाके मेंस की चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है? तो इतना चीज़ें आप करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। चलिए, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।